शांति। 10 जुलाई बाबा आते ही क्लास में ओम शांति कहते थे। अब बच्चे तो डीप साइलेंस में बैठे हुए थे, कभी कभी उत्तर नहीं देते थे ओम शांति। बाबा क्या करते थे, बच्चे उमंग से कहो ओम शांति, तुम भगवान के सम्मुख बैठे हो। अपने स्वधर्म में स्थित होकर एक दूसरे को कहो ओम शांति, सबको स्वधर्म की याद दिलाओ। जैसे लौकिक में लोग एक दूसरे को नमस्ते करते हैं तो रेस्पॉन्स देते हैं, तो बाबा भी ज्ञान सूर्य भी तुम्हें ओम शांति कर रहा है और ज्ञान चंद्रमा भी तुम्हें ओम शांति कर रहा है, और तुम लक्की सितारे भी ओम शांति करते हो। कितना सुंदर बाबा का ये परिवार है। मैं तो निराकार हूँ, लेकिन मैं आऊं तब तो तुम्हें पावन बनाऊं। प्रेरणा से तो काम नहीं चलेगा। मेरे मंदिर में तुमने नंदी रख दिया है, गौशाला का नाम तो सुना लेकिन बैल रख दिया। अब श्री कृष्ण तो बैल पे सवारी नहीं करेगा। मैं इस ब्रह्मा के तन पर सवार होके तुम्हें ज्ञान देता हूँ। मैं ज्ञान का सागर, सुखों का सागर, पवित्रता का सागर, पतित पावन हूँ। तो मुझे ये कार्य करने के लिए आना पड़ेगा ना। अगर मैं ऊपर से प्रेरणा से सबको ज्ञान दे दूं, पतित से पावन बना दूं, तो मुझे आने की क्या जरूरत। और ये काम प्रेरणा से होगा भी नहीं। मैं ज्ञान का सागर हूं, तो प्रैक्टिकल में आकर तुम्हें ज्ञान दूंगा ना, तब तो ज्ञान का सागर कहलाऊंगा। सुखों का सागर हूं तो सुख दूंगा ना। तुम पुकारते आए ना, हे दुख हरता सुख करता आओ, हमारे दुख हरो। तो मैंने आकर तुम्हारे प्रैक्टिकल में दुख हरे हैं, तब तो तुमने मेरी महिमा की है। सुखों का दाता हूं मैं, पतित पावन हूं, तुम्हें आकर पावन बनाता हूं। तो प्रेरणा से काम नहीं होता। मैं प्रैक्टिकल में आता हूं इस ब्रह्मा के तन में। मैंने यज्ञ रचा है। बड़े बड़े सेठ भी यज्ञ रचते हैं, लाखों हजारों शिवलिंग भी बनाते हैं और शालिग्राम भी बनाते हैं, तो पूजा करते हैं। लेकिन मैंने यज्ञ रचा है युग परिवर्तन के लिए। तुम इस यज्ञ में स्वाहा हुए हो। तुमने अपना सर्वस्व इस यज्ञ में स्वाहा कर दिया है। तुम मुझे याद करते आए हो। अब मैंने तुम्हें सच्चा राजयोग सिखाया है। इससे ही तुम्हारे विकर्म विनाश होते हैं। और विकर्म ही विनाश नहीं होते, तुम्हारी जन्म जन्म की कमाई होती है। और विकर्म विनाश करके और जन्म जन्म की कमाई करके तुम ऐसे लोक में जाते हो जहां से वापिस इस मृत्यु लोक में तुम्हें नहीं आना है। तुम स्वर्ग में चले जाते हो, सुखधाम में चले जाते हो, और वहां फिर तुम्हें सुख ही सुख है। तो तुम मुझे याद भी क्यों करोगे, क्योंकि तुम्हें दुख है ही नहीं। मैंने तुम्हें भरपूर सुख दे दिया है। दूसरी बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, भोग लगाते हैं। भक्ति में भी तुम मुझे भोग लगाते थे, मूर्ति पर भोग लगा देते थे, मूर्ति के आगे बैठ के भोग लगाते थे। हंसी कर रहे हैं बाबा, तुम तो मेरे ऊपर दूध भी पानी मिला हुआ चढ़ाते थे। मैं तो खाता नहीं, खाते तो तुम हो, और ये ब्रह्मा खाता है। मैं तो केवल रसना लेता हूँ, मुझे पता चलता है कितना टेस्टी है, लेकिन मैं खाता नहीं हूँ, मैं अभोक्ता हूँ। लेकिन भोलानाथ के भंडारे से तुम खाते हो, तो ये तुम्हारा फर्ज है कि तुम मुझे रिगार्ड देते हो कि बाबा आप हमें अपने भंडारे से भोजन खिलाते हो, पहले आप स्वीकार करो। तो जो बच्चे भोग लगाते हैं उनको भी बहुत फायदा होता है, उनके भंडारे भरपूर होते जाते हैं। तो इस तरह बाबा आज ज्ञान की रिमझिम कर रहे हैं। हम अपने शांति स्वरूप में स्थित हुआ करें। दो बातें याद करके आत्मा देखें अपने को और गुड फीलिंग दें, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांत हूँ। कुछ देर शांति धाम में बैठें जाकर। कैसे बैठेंगे? आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर अभ्यास करेंगे कि मैं आत्मा इस देह से निकल कर गई शांति धाम और वहां बैठी हूँ, और जैसे वहां की संपूर्ण शांति मुझ में समा रही है।
1-2 मिनट भी वहाँ बैठने से चित्त शांत होगा, लंबे काल की शांति प्राप्त होगी और बहुत ही अच्छे अनुभव हो जाएंगे। भोग लगाना हमारी रस्म है, भक्ति में भी लोग भोग लगाते हैं, वहाँ की रीति रस्म अलग है। यहाँ तो हम बाबा को याद करते हैं, प्यार से उसे बुलाते हैं, आपके ब्रह्मा भोजन हम स्वीकार कर रहे हैं, पहले आप स्वीकार करो। आपने हमारे भंडारे भरपूर रखे हैं, आपके भंडारे से हम भोजन खा रहे हैं। तो सबको इस एक बात पर भी बहुत ध्यान देना चाहिए। ये नहीं सोचना, कई रूखे सूखे लोग होते हैं कि शिव बाबा तो खिलाते नहीं, ये तो भक्ति की रस्म है, इस भोग में क्या रखा है, ये सब नहीं। ये भगवान को सम्मान देने की बात है। और आज तक ये देखा गया, जो रोज भोग लगाते हैं, दोपहर को भी और शाम को भी, उनके भंडारे भी भरपूर रहते हैं। और भोग लगाओ, भोग ना मिटाओ, ये भी बिल्कुल सत्य बात है। हजारों लोगों की बीमारियां ठीक हुई, हजारों लोगों के बिगड़े काम बन गए, जिनके सेवा केंद्र नहीं बन रहे थे उनके सेवा केंद्र बन गए। सवेरे 4 बजे भोग लगाया बाबा को बहनों ने बहुत प्यार से। तो इसमें हम बाबा को अपना प्यार भी ऑफर करते हैं और अपना सम्मान भी उसको ऑफर करते हैं। और रोज हमें ये भावना रखनी चाहिए, मेरा सब कुछ आपका। जैसे सब कुछ हम रोज उस पर अर्पित करते हैं, तो बाबा हमारे भंडारे भरपूर रखेगा, बहुत प्यार उससे हमें मिलेगा, बहुत प्यार की फीलिंग होगी और हमारे ऊपर उसकी दृष्टि आती रहेगी। बहुत बड़ी चीज है, वरदान है। स्वयं को जिम्मेदार समझ हर कार्य यथार्थ विधि से करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। बहुत ही गहरी बात है। संगम युग पर जो आत्माएं योग युक्त हैं, उनके कर्म द्वापर युग से भी विधान बन जाते हैं, यादगार बन जाते हैं। हम इतने जिम्मेदार आत्माएं हैं कि जैसे भगवान को कहते हैं ना, विधि का विधान है, हम भी उसके बच्चे, विधान के रचयिता हैं। तो अपने हर कर्म से पहले ये चेक करेंगे, ये कर्म विधान बनने लायक है, तो कर्म यथार्थ हो जाएंगे और हम सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। स्लोगन है, सर्वशक्तिवान बाप साथ है। तो माया के पेपर जैसे पेपर टाइगर है, कागज का शेर। आज का अभ्यास हम अभ्यास करेंगे, मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मेरे चारों ओर शक्तियों का ओरा है, आभा मंडल है। और कुछ देर परम धाम में बैठकर गहन शांति का अनुभव करेंगे और फिर फील करेंगे सर्व शक्तिवान की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। 5 बार अवश्य सारे दिन में। ओम शांति।